Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will start with chapter 4, Advanced GIMP Tools, part 5. Today's topics are creating layers, to create a new layer, organizing layers, moving layers, creating layer group, deleting layers. Let's start. Our first topic is creating layers. You can create as many layers as you require in GIMP. You need to give a name to each layer created. आप जितनी भी लेयर्स चाहें उतनी आप GIMP के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी लेयर को क्रिएट करेंगे तो हर लेयर को आपको नाम देना पड़ेगा. Next we have the picture for the layers dialog box. You can see in this picture, I have already shown you this picture in the last class कि ये layers dialog box होता है. You can see there are 3 types of layers here. Then in the bottom you can see you have so many buttons. हर बटन का अलग अलग यूज़ होता है. ये जो फर्स्ट बटन है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं. टू क्रिएट अ न्यू लेयर यू विल क्लिक ऑन दिस बटन. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का क्रिएट अ न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आएंगे लाइक लेयर नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं. कुछ कॉमन चीज़ें आएंगी लाइक विड्थ, हाइट, फिल विड्थ, और ये सब सेट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे. सो दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स फॉर क्रिएट अ न्यू लेयर. नई लेयर को क्रिएट करने के लिए ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. आई होप थ्रू पिक्चर्स इट इज़ क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर. Next we talk about the steps to create a new layer. On the layers dialog box in the left bottom corner, click the create a new layer icon. The new layer dialog box appears. In the layer name box, enter the desired name, for example, petals. I have shown you in the picture that layers dialog box is something where you can create layers. And in the bottom also I have shown you that there is a button for create a new layer. When you click on that button, a new layer dialog box appears. मैंने आपको दिखाया कि create a new layer ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं. तो जब हम ये डायलॉग बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पे एक लेयर्स नेम का ऑप्शन होता है. मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हम लेयर का नेम लिखते हैं अपनी पसंद का. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया पेटल्स. नेक्स्ट, इन द विड्थ एंड हाइट बॉक्स एंटर द डिजायर्ड हाइट एंड विड्थ ऑफ द लेयर. और जहाँ पे मैंने विड्थ और हाइट का ऑप्शन दिखाया था वहाँ पे आप हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं किसी भी लेयर की. अंडर फिल विद सेक्शन सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन. और फिर मैंने आपको फिल विद का एक सेक्शन दिखाया था जहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज़ ओके बटन एट द बॉटम और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अ न्यू लेयर पेटल्स इज़ क्रिएटेड. आपने नाम पेटल्स दिया है तो पेटल्स नाम की न्यू लेयर जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी. सो दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ new layer. I hope this is clear. Next we have the picture of the layers dialog box. This is the complete description of the layers dialog box. जो layers dialog box है उसका complete description है कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए काम आता है. If we see this, ये जो बॉटम पे ये जो बटन है ये न्यू लेयर को क्रिएट करने का बटन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. अप एंड डाउन के जो ये बटन्स हैं ये लेयर्स को मूव करने के काम आते हैं. देन ये बटन है डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के लिए और ये लास्ट बटन है लेयर को डिलीट करने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग लेयर्स. हम लेयर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. यू कैन ऑर्गेनाइज लेयर्स बाय मूविंग देम अप एंड डाउन इन द लेयर स्टैक. जो लेयर्स डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने देखा है लेयर स्टैक, हम लेयर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे बाय मूविंग देम अप और डाउन. और मैंने आपको अप एंड डाउन का एरो अभी दिखाया था पिक्चर के अंदर. उससे आप लेयर्स को मूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू सो बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप फोल्डर फॉर अरेंजिंग लेयर्स ऑफ सिमिलर नेचर और डिलीटिंग सम लेयर्स. आप ये सब करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए लेयर्स को एक ग्रुप फोल्डर बना सकते हैं जिसके अंदर आप वो सारी लेयर्स को अरेंज करेंगे जिनका नेचर सेम है और बाकी सब लेयर्स को आप डिलीट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मूविंग लेयर्स.
On the layers dialog from the bottom pane, click the up and down arrow to move layers. Layers को move करने के लिए मैंने आपको up and down का arrow दिखाया था, उसकी help से आप layers को move कर सकते हैं. For example, इन्होंने एक example लिया है sun and mountain का. The sun is in front of the mountains, so the sun layer is above the mountains layer. जैसे कि mountains के आगे sun है, तो जो एक सन लेयर होगी और एक माउंटेन लेयर होगी, तो उसमें क्या होगा, सन लेयर माउंटेन लेयर के ऊपर आ जाएगी, ओके, अबव आ जाएगी. टू शिफ्ट द सन बिहाइंड द माउंटेन्स, अगर हमें माउंटेन्स के पीछे सन चाहिए तो हम सेलेक्ट करेंगे सन लेयर एंड क्लिक द डाउन एरो बटन. हम सन लेयर को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे डाउन एरो पे, सो दैट जो सन है वो शिफ्ट हो जाए माउंटेन्स के पीछे. द सन शिफ्ट्स बिहाइंड द माउंटेन्स एंड द सन लेयर गोज बिलो द माउंटेन्स लेयर. तो उससे क्या होगा, एक तो सन माउंटेन्स के पीछे शिफ्ट हो जाएगा और जो सन लेयर होगी वो भी माउंटेन्स लेयर के नीचे चली जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग लेयर ग्रुप. हम लेयर ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं. ऑन द लेयर्स डायलॉग फ्रॉम द बॉटम पेन, क्लिक द क्रिएट अ न्यू लेयर ग्रुप आइकन. द लेयर ग्रुप फोल्डर गेट्स क्रिएटेड इन द लेयर स्टैक. हम देखते हैं लेयर्स डायलॉग के अंदर कि बॉटम पे जो फर्स्ट आइकन होता है क्रिएट अ न्यू लेयर का, हम उस पर क्लिक करते हैं तो लेयर ग्रुप फोल्डर क्रिएट हो जाता है लेयर स्टैक के अंदर. ड्रैग द लेयर्स टू प्लेस देम इन अ फोल्डर. हम उन लेयर्स को ड्रैग करेंगे और उस फोल्डर के अंदर प्लेस कर देंगे. टू रीनेम द फोल्डर, डबल क्लिक इट. अगर हमें उस फोल्डर को रीनेम करना है तो हम उस पर डबल क्लिक करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग लेयर्स. मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है नीचे कहाँ पे एक डस्टबिन का आइकन बना होता है जिससे हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं. ऑन द लेयर्स डायलॉग सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लेयर. फ्रॉम द बॉटम पेन क्लिक द डिलीट दिस लेयर आइकन. आप लेयर्स डायलॉग में जाएंगे, वहाँ से लेयर सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको डिलीट करना है और बॉटम पेन पे जाके जहाँ पे वो डस्टबिन का आइकन बना होता है वहाँ से आप डिलीट दिस लेयर कर देंगे. I hope these topics are clear to everyone. Please go through the video once again and revise all the topics. Thank you. Stay safe and stay healthy.